नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। तो आज शाम में आप सभी लोग हिंदी की क्लास किए हो, जिसमें हम लोग पीआईक्यू के ढेर सारे सवाल लेकर आए थे हिंदी से संबंधित। लेकिन रात 9 बजे वाली जो आपकी क्लास चलती है वो स्टैटिस्टिक्स जीके, करेंट अफेयर, यानी कि आप कहें तो जनरल स्टडीज की सेशन चलती है। तो आज का सेशन क्यों इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दूं कि आज के सवाल में, क्योंकि शाम में किसी ने कमेंट किया था कि सर इतिहास का सवाल करवाओ। किसका सवाल करवाओ? तो इतिहास का। तो आज के सेशन में जो आपको सवाल देखने को मिलेंगे, आज के सेशन में जो आपको सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, जो भी सवाल आपको देखने को मिले, अरे हाँ, जो भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे आज के सेशन में, वो सभी सवाल किस टॉपिक से रहेंगे तो जान लीजिए। पहले सभी टॉपिक रहेंगे आपका, सभी सवाल रहेंगे आपका इतिहास से, यानी कि हिस्ट्री से। तो आई थिंक आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इतिहास का 20 सवाल, 20 सवाल हम आपके बीच लेकर आए हैं। कितना? हिस्ट्री का 20 सवाल, 20 क्वेश्चन। तो आज आप लोग इसी सेशन का डिमांड कर रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा कि आपके बीच में मैं इतिहास का सवाल लेकर आऊं। क्या मैंने सही किया या गलत, आप लोग लाइक करके बताइएगा। अगर मैंने सही किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर मैंने गलत किया तो कमेंट में बताइए। चलिए, थैंक यू मेरे प्यारे वेब सीरीज। हेलो सर अंकित, ठुकरा के मेरा प्यार, राधा, श्वेता पढ़ना, सौम्या यस सर, अफरीन, हाँ अफरीन ही बोली थी, विजय, वंशी सही है सर, एकदम सही किए, के यादव, सानवी, अनुराग। चलिए सभी लोग आ जाइए तेजी से। सर आपने सही किया, बहुत बढ़िया। पलम जी, मामला है लीगल का, बहुत बढ़िया। गुड़िया, मामला है लीगल का हिंदी का सेशन नहीं किया है, शायद इसका लैंग्वेज लगता है हिंदी नहीं है। तस्मिया जी हेलो। करण, चलिए मैं आ गया हूं। अब्दुल अंसारी जी, एलएलबी का डिटेल वीडियो गया है, देख लीजिएगा। श्वेता पाल, गायत्री काफी दिनों के बाद लाइव आई है। किशन गुप्ता। चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं सेशन को, क्योंकि कई सारे सवाल है, धीरे धीरे सब लोग आ जाएंगे, है ना। सब लोग को लगा होगा कि सर थोड़ा सा लेट से शुरू करते हैं, इसीलिए खाना खा लूं, लेकिन आज मैं टाइम से आ गया हूं। पहला सवाल आपके सामने आया और मैंने आप सभी को पढ़ाया है। ये ऐसे सवाल है जो आप लोग डिटेल से देखिएगा, मैं डिटेल से बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। सर ठंडी लग गई, हाँ जी ठंडी गई, हाँ बहुत बढ़िया। मैं लेट हो गई क्या? नहीं, अभी अभी क्लास शुरू हुआ है। पहला सवाल आया है कि एक हैंगसांग कौन था? एक विदेशी यात्री, विदेश का रहने वाला जो भारत आया, वो किसके शासन काल में आया है, ये बताना है आपको कमेंट में। कि हैंगसांग भारत आया तो आप ये जरूर बताइएगा किस राजा के शासन काल में आया है। मैं आप लोग को एक टॉपिक पढ़ाया था इंपॉर्टेंट टॉपिक में, विदेशी यात्रियों के बारे में, जिससे एग्जाम में सवाल आते हैं। जैसे एक नाम आपने सुना होगा मेगास्थनीज के बारे में। किसने किसने नाम सुना है मेगास्थनीज के बारे में, बताइए आप लोग। मेगास्थनीज एक विदेशी यात्री थे। कहां से आए थे पता है? यूनान से आए थे। किसके साथ? तो महान सिकंदर के साथ। महान सिकंदर के साथ भारत आए, जिसका नाम था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज किसके दरबार में आया? तो आप सभी लोग जानते हैं, मौर्य वंश, और राजा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, उनके दरबार में आया। तो इन्होंने पटना को क्या बोला? पोलीब्रोथा। क्या बोला? पोलीब्रोथा। ये सवाल भी एग्जाम में आता है कि पटना को इन्होंने एक नया नाम दिया, पोलीब्रोथा। और इन्होंने एक किताब को भी लिखा, उस किताब का नाम था इंडिका। किताब का नाम क्या था? इंडिका। तो
तो इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किस देश से आया? तो यूनान से आया। ऐसे ही सवाल बहुत सारे यात्री हैं, जैसे एक यात्री का सवाल आया है यहाँ पे, हेंग सांग किसके दरबार में आया? कई लोग का आ रहा है सवाल, कई लोग का आ रहा होगा, बताइए सभी लोग, हेंग सांग कहां से आया था और किसके दरबार में आया? सभी लोग बताइए तेजी से, किसी का कमेंट नहीं आ रहा है। श्वेता, पलम जी, सभी का डी आ रहा है। हर्षवर्धन, बहुत बढ़िया, प्रतिभा भी आ गई है सभी का। मोहम्मद उस्मान जी, गायत्री, विजय जी, अनुराग, के यादव, तो सभी का उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन, बहुत सही। और ये कहाँ से आया था? चाइना से, चाइना से आया था। और ये जब आया इंडिया तो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई किया। नालंदा विश्वविद्यालय जानते हो ना आप लोग? नालंदा विश्वविद्यालय जो कि विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, जो कि नालंदा बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय का फाउंडर कौन है? तो आप सभी लोग जानते हो, कुमार गुप्त। क्या नाम है? कुमार गुप्त, कुमार गुप्ता, नालंदा विश्वविद्यालय के फाउंडर। तो ये चाइना से आया था, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। और हेंग सांग को कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार। जितने भी यात्री आया है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? प्रिंस ऑफ ट्रेवर्स। तो आप जान लीजिए, हर्षवर्धन के दरबार में आया है और उसका नाम है हेंग सांग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त सेकेंड के दरबार में कौन आया है? तो ये भी आप लोगों को मैंने पढ़ाया है। कौन आया है? फाहियान। क्या नाम है जी? फाहियान, यात्री, विदेशी यात्री। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कौन आया है जी? इब्न बतूता। क्या नाम है? इब्न बतूता, ये आप जानते हो, मोरक्को से आया था। और इसके अलावा मेगास्थनीज के बारे में मैंने बता दिया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। तो ये पहला सवाल रहा जिसको कि डिटेल से हम लोग ने चर्चा किया। और सेकेंड क्लास में जा रहे हैं, इसका सवाल के जवाब सब लोग बताइए तेजी से, बहुत इजी है। माउंट ऑफ द डेड इज कॉल्ड, आप बताइए किसे कहा जाता है? आप लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़े होंगे तो बहुत सारे साइट के बारे में पढ़े होंगे। बहुत सारे साइट का जो है उपनाम है, टाइटल है। जैसे कि इसमें से एक कौन सा साइट को कहा जाता है? माउंट ऑफ द डेड। आप बताइए सभी लोग कमेंट में। कह रहा है ए 100% सही जवाब है, बिल्कुल सही। इसके अलावा आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं सीयूटी यूजी, सीयूटी पीजी, सीएचएस, बीएड, एनसीटी बीएड, तो आप लोग हमारा एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम क्या है? सीवीटी कॉन्सेप्ट। कहाँ से डाउनलोड करना है? प्ले स्टोर से। और जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर लेना और कोर्स को विजिट करना, ठीक है? प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है? तो आज का सेकेंड सवाल क्या है? माउंट ऑफ द डेड इज कॉल्ड किसे कहते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन के किस साइट को कहते हैं? सभी का उत्तर आ रहा है, मैं आ गया हूं, यस मैं आ गया। तो इसका सही जवाब सब लोग दे रहा है मोहन रारो, बिल्कुल सही। और ये कहाँ है पता है? ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कहाँ? सिंध प्रांत में। और ये सिंधु नदी के तट पे बसा हुआ शहर है, सिंधु रिवर। सिंधु नदी का नाम सुने हो ना आप लोग? और इसके अलावा इसका खोज किसने किया? तो इसका खोज किया 1922 में, जिस व्यक्ति का नाम है राखल दास बनर्जी। तो इस सवाल को आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। एकदम सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। सभी का एकदम सही आ रहा है। सब लोग एक बार तेजी से आ जाए लाइव, क्योंकि मैं देख रहा हूं सब लोग थोड़ा सा लेट होता है तब क्लासेस ज्वाइन करता है। टाइम से एकदम क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। दयाराम साहनी ने किसका खोज किया?
तो आप सभी लोग जानते हो हड़प्पा का। हड़प्पा एक साइट है जिसका सबसे पहले खोज किया गया 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा। इसीलिए हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। आप सभी लोगों को याद होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन भी हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहते हैं। जब इसकी संरचना की बात करेंगे तो त्रिभुजाकार इनका संरचना था। इसका जो सभ्यता की बात करेंगे तो नगरीय सभ्यता थी। तो ये सब आप जान लीजिए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें से आप जानते हैं लोथल जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पोर्ट था, बंदरगाह। कालीबंगा के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था कि कालीबंगा में क्या मिला है जी, जुते हुए खेत कहाँ मिला है? कालीबंगा में। ये भी मैं आप सभी लोगों को बताया हूँ, आप सभी लोग जानते होंगे, सभी को याद होगा, है ना। तो अगला सवाल आपके सामने आ गया। अब देखो ये इजी सवाल है। विच वेदा इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक? बताइएगा किस वेद को हम लोग भारतीय संगीत का जनक कहते हैं? विच वेदा इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक? आप सभी लोग बताइएगा। वेद कितने होते हैं? वेद की संख्या 4। वेदांग की संख्या कभी कभी ये भी एग्जाम में आता है 6। अगर हम बात करेंगे उपनिषद की संख्या तो ये भी जान लीजिए, उपनिषद की संख्या 108। पुराण की संख्या तो पुराण की संख्या 18। महाजनपद की संख्या 16। और उस समय भारत में गणराज थे, गणराज की संख्या 10। और पूरे विश्व का जो पहला गणराज है आप सभी लोग को पता है विजयलिस्वी का गणराज, जो कहाँ विजयलिस्वी, जो कि बिहार में स्थित है। बिहार ने पूरे दुनिया को पहला गणतंत्र दिया है, पहला गणराज दिया है। तो ये इसकी संख्या है जो याद कर लीजिएगा। इसमें सवाल पूछा जा रहा है कि इंडियन म्यूजिक का फादर किस वेदा को कहा जाता है? आप सभी लोग जानते हो सामवेद को। सामवेद को हम लोग भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। ऋग्वेद के बारे में डिटेल से मैंने बताया है, सबसे प्राचीन वेद है और सबसे लेटेस्ट वेद है अथर्ववेद। यजुर्वेद की बात करेंगे तो गद्य एवं पद वाला यानी प्रोज एवं पोएट्री वाला वेद यजुर्वेद है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ेंगे तो अगला सवाल आपके सामने आ गया। बहुत सारे हमने आपको डिटेल में पढ़ाया है। प्रमोटर ऑफ द नया फिलोसफी यानी नया दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बताइए इस सवाल के जवाब। सभी लोग तेजी से बताइए कमेंट में, देखते हैं किसका जवाब आ रहा है। कविता बता रही है डी, अनुराग का आ रहा है बी। न्याय दर्शन का फाउंडर कौन है? सभी लोग बताइए। किसी का सी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, कोई ए भी बता दो। ये नहीं बता रहा है क्योंकि ए सबको याद है लगता है। कई लोग ठुकरा के मेरा प्यार, अब तुम लोग पिटाओगे, है ना। पढ़ाता हूं तो सही जवाब नहीं देते हो आप लोग। कार्तिक, बंसी, खुशबू, के यादव, गौतम बुद्धा। न्याय दर्शन गौतम बुद्धा, गौतम बुद्धा नहीं जी, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के फाउंडर है। गौतम मुनि, जो कि बिल्कुल सही, हाँ मैंने ट्रिक बताया था इसीलिए आप बता रहे हो, डी इज करेक्ट। कपिल मुनि की बात करेंगे तो ये है सांख्य दर्शन के प्रणेता, सांख्य दर्शन। कनाद मुनि की बात करेंगे, उलुक या कनाड, तो ये वैशेषिक दर्शन। क्या है जी? वैशेषिक दर्शन। अगला सवाल है पतंजलि, तो ये आप लोग जानते योग दर्शन, योग दर्शन। तो ये बहुत बढ़िया है, आप सभी लोग ने बताया ऑप्शन नंबर डी। कई लोग ने गलत बताया, तो गलत बताने वाले ध्यान दे, ऐसे सवाल एग्जाम में आएगा तो आप गलती करोगे फिर बहुत दिक्कत होगी। दिक्कत नहीं, महादिक्कत होगी। मनीष का भी सही उत्तर आ रहा है, गुड। गई भैंस पानी में, काहे का गई भैंस पानी में? तुम लोग मन से पढ़ते नहीं हो। खाली गई भैंस पानी में, कोई नहीं जाएगा पानी में। पानी में जाएगा तो मैं भी आ जाऊंगा एक बार पानी में निकालने। क्लासेस स्टार्ट हुए 10 मिनट हो गए हैं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें। अब अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल जो कि आप सभी के सामने आने वाला है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम बताइए। चाइल्डहुड नेम ऑफ द गौतम बुद्धा, बहुत बेसिक सवाल है।
बहुत बेसिक सवाल, बहुत इजी सवाल है। गौतम बुद्ध के बारे में आप जानते होंगे, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ। ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान का नाम है लुम्बिनी। क्या नाम है? लुम्बिनी, जो कि नेपाल में पड़ता है। कहाँ जी? नेपाल में। और इनका जन्म हुआ तो इनके बचपन का नाम क्या था? जिसे हम लोग का बचपन का नाम होता है, मान लो किसी का टमाटर लाल, तो किसी को क्या, गोभी, आलू, पता नहीं क्या क्या। तो इसका सही उत्तर बताइएगा। तो इसका सही उत्तर है कि गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम है सिद्धार्थ इज करेक्ट। सिद्धार्थ जो कि सही नाम है। इसके अलावा आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे इनका जन्म हुआ, इनके जन्म के उपरांत 7वें दिन इनकी माता, और उनकी माता का नाम था महामाया, जिनका मृत्यु हो जाती है। और इनके सतीली माता, जिनका नाम है महाप्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी होती है, इनका पालन पोषण करती है। और महाप्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला बनती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला कौन है? महाप्रजापति गौतमी। जी हाँ, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि मेरा सेशन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं एक सवाल को कई सवाल में तोड़ने का प्रयास करता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग ज़्यादा डिटेल में पढ़ो, डिटेल में जानो, लेकिन हाँ इतना ही जानो जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है ना। तो सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। अब आगे जब बढ़ेंगे तो वर्धमान किनका नाम था? महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक फाउंडर। तो महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। राहुल किसका नाम था? तो इनका बेटा का नाम किनका? सिद्धार्थ, यानी कि गौतम बुद्ध के बेटा का नाम था राहुल। आनंद किसका नाम था? गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम था, प्रिय चेला का नाम। जैसे हमारा प्रिय चेला कौन है? आप सब लोग हो। तो गौतम बुद्ध भगवान का जो प्रिय चेला था उनका नाम था आनंद। एक सवाल मैं आप लोग से कहना चाहूंगा कि गौतम बुद्ध भगवान ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, और इसे किस रूप में हम लोग जानते हैं? इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए, फिर मैं आप लोग का कमेंट देखूंगा। इसका सवाल बताइए आप लोग। चलिए, निवेदिया मिश्रा जी सबसे पहले उत्तर बताए हैं। राजगिरी नहीं जी, राजगिरी में पहला बौद्ध काउंसिल हुआ है। सारनाथ इज करेक्ट उत्तर। और आप लोग आओगे बनारस तो जानोगे सारनाथ, क्योंकि मैं गया हूं। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया, और पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारनाथ में उपदेश इन्होंने किस भाषा में दिया? पाली भाषा में। और इस घटना को बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्म चक्र प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। चलिए, तो अगला सवाल जाने से पहले आप लोग एक बार बता दें कि आप लोग को ठंडा लग रहा है क्या? अगर ठंडा लग रहा है तो फिर आग लगाइए कमेंट में। चलिए, हाँ क्लास हम ले रहे हैं। चलिए, हमारे माता जी कॉल की है ना, उनको सिर्फ इतना बोलें कि मैं क्लास ले रहा हूँ, तुरंत कट की। अब आएगी क्लास, दिखेगी कि सही में क्लास ले रहा है क्या। एक आप लोग हैं कि आप लोग का कॉल आता है, मैं बोलता हूँ मैं क्लास ले रहा हूँ, तो आप लोग बोलोगे सर प्लीज 1 मिनट। है ना। हाँ, अभी लेटेस्ट सवाल नहीं आ रहा है, आएगा, काहे टेंशन ले रहे हो। बहुत बढ़िया, तो हम अगले सवाल पे चलें। आप लोग तैयार हैं? बहुत बढ़िया, गुड, थैंक यू आप सभी को इतना प्यार करने के लिए, क्योंकि मुझे अब गर्मी लगने लगा है। एक अगला अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख किस राजा से संबंधित है? जैसे भित्री अभिलेख के बारे में जानते हैं, स्कंदगुप्त एक राजा है जिसका नाम है स्कंदगुप्त। और आप सभी लोग जानते हो भित्री अभिलेख में हूनों के आक्रमण के बारे में उल्लेख है। तो आप सभी लोग बताइएगा कमेंट में इस सवाल का जवाब। खुशी भी आ गई है, कई लोग इसका ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है। बहुत बढ़िया, गुड, कई लोग ए जवाब दे रहा है ना।
राधा, सबका ए आ रहा है। इसका मतलब है आप लोग सही बता रहे हो, लेकिन खारवेल के बारे में बात करेंगे तो आप जानते हो अभिलेख का नाम हाथी गुफा अभिलेख, जिसमें खारवेल जो राजा है वो संबंधित है एहोल परिस्थिति से। एहोल परिस्थिति के बारे में आप लोग जान लीजिएगा, मैं बताया हूं वैसे पुलकेशिन सेकेंड के बारे में और हर्षवर्धन के बीच का युद्ध के बारे में एहोल अभिलेख में उल्लेख है। लेकिन इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। एक सवाल आया है ऑथर ऑफ द प्रबंध चिंतामणि, यानी इस बुक के लेखक कौन है, आप सभी लोग बताइए। मैं देख रहा हूं एक कोई आईडी आया है, वो लगातार ए बता रहा है। चलिए सर, सबको कह दिया हूं, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। अरे वाह यस, बहुत बढ़िया। पहली बार हमारे देश का, भारतवर्ष का नाम मेंशन था। गायत्री बता रही है हाथी गुफा अभिलेख में, जो कि सही बता रही है। इस सवाल के जवाब सभी लोग का आ रहा है बी, और कविता का आया है डी, के यादव का आया है डी, कई लोग डी बता रहे हैं। कार्तिक, मामला लीगल का है। हर्षित बता रहा है बी, चलिए सी बता रहा है। तो एक किताब है, उस किताब का नाम है प्रबंध चिंतामणि। जान लीजिए, इस किताब में जैन धर्म के बारे में उल्लेख किया गया है, जैन धर्म के बारे में बताया गया है। और ये किताब के लेखक हैं जो मेरुतुंग बता रहे हैं, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बाणभट्ट के बारे में आप लोग को मैंने बताया हूँ, इन्होंने एक किताब लिखा, उस किताब का नाम है हर्षचरित। और भी एक किताब का नाम है कादम्बरी, जो कि आप सभी लोग जानिएगा। इसके अलावा विष्णुगुप्त के बारे में मैंने बताया है, विष्णुगुप्त के बारे में, जो कि विष्णुगुप्त हो गया, कौटिल्य हो गया, इसके अलावा चाणक्य हो गया, सब एक ही नाम है। तो इनका किताब का नाम है अर्थशास्त्र, जो भी मैं पढ़ा रखा हूँ। जयदेव, इनका किताब का नाम है गीत गोविंद, जो भी मैं क्लास में आप लोगों को करवा चुका हूँ। तो इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया, गुड। पंच, देखो अभी बता रहा है सर पंचतंत्र, पंचतंत्र। यहां तुम लोग जान लो, मैं बार बार बता रहा हूं कि मेरी क्लास का मतलब है आप सबका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। विष्णु शर्मा इस किताब के लेखक है, आप विष्णुगुप्त है। विष्णुगुप्त और विष्णु शर्मा में आपको अंतर नहीं नजर आ रहा है? बताइए, नहीं आ रहा है क्या? बताओ जी। कविता राज, माय नेम इज एल्सो कविता, गुड। कविता राज अभी आई है क्या इसमें? कविता राज, ओके, कविता अभी आई है बहुत दिन के बाद। यस सर। आज पता नहीं क्यों मैं थोड़ा थका थका सा लग रहा हूं। मैं थक कैसे गया, मेरा गला थोड़ा सा पता नहीं कैसा लग रहा है। फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि भागलपुर में है। जो लोग बिहार से हैं और जानते होंगे, तो भागलपुर में एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। जब पाल डायनेस्टी का शासन चल रहा था, तो उस समय इस विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ। कहाँ हुआ जी? भागलपुर में, जो कि बिहार में आता है ना। सभी का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर 1। अब मैं इस बात को लेके क्लियर हूँगा कि आप लोग सही बता रहे होंगे। धर्मपाल, गोपाल के बारे में जान लीजिए। जो गोपाल था वो फाउंडर था, फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी, ठीक है। कुमार गुप्त के बारे में जान लीजिए, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया? तो ये जान लीजिए, जिसका नाम है कुमार गुप्त। देवपाल, जो कि पावरफुल रूलर था, किस डायनेस्टी का? ऑफ पाला डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी, पाल साम्राज्य का। और पाल वंश का कैपिटल कहाँ था? कोई बता सकते हैं क्या? पाल डायनेस्टी का कैपिटल कहाँ था? कोई बता सकते हो कमेंट में, बताइए। पैरासीटामोल खाओ,
ठीक है। मैं भागलपुर से हूँ। सुब्रा, बहुत बढ़िया, गुड। मैं तुम्हारे पड़ोसी जिला से हूँ। सर सैयद अहमद, जिन्होंने एएमयू का स्थापना किया। अनुराग, मैं बता दिया हूँ। चलिए, पुणे, कोई मुंगेर बता रहा है। सानवी इज करेक्ट, नहीं जानती। तो पाल डायनेस्टी का जो कैपिटल था मुंगेर, जो कि हमारा पड़ोसी जिला है, मुंगेर इज करेक्ट। आप सभी लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर भी करें, आप सभी लोग सबको भी बताएं, ज़्यादा ज़्यादा लोग आए, क्लास को करें तो और मज़ा आएगी, है ना, और मज़ा आएगी। आप लोग थोड़ा सा शेयर वगैरह करें, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। शेयर नहीं करेंगे तो ज़्यादा लोग को कैसे पता चलेगा। दो 207 सदस्य नहीं था, मैं बताऊंगा डिटेल में क्लासेस में। पॉलिटिकल साइंस का क्लास लेने दीजिए। तक्षशिला विश्वविद्यालय कौन थे फाउंडर? तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना जानते हैं कि वहाँ पे चाणक्य अपना अध्ययन किया है। चाणक्य जो कि पाकिस्तान में स्थित है। आपका जिला, मेरा जिला है लखीसराय। अभी ये गाना सुने होंगे लखीसराय के चौक पर, आप लोग रील्स वगैरह बहुत सुने होंगे। ये गाना आया था, मेरे जिला का नाम लिया उस गाना में। नहीं, पॉलिटिकल साइंस का इसका क्लास कब कराए हैं? कविता राज, इसका क्लास कराए हैं ना पेड कोर्स में, जनरल स्टडीज वाला सेक्शन में जाके देखो आप। मेरा नाम, माय नेम इज रजनीश। चलिए अब आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल जो आपके सामने आ रहा है, इनमें से कौन सी रचना कालिदास जी का नहीं है? भारत का शेक्सपियर के नाम से जाने जाते हैं कालिदास। चंद्रगुप्त सेकेंड के दरबारी कवि कालिदास। बताइए सभी लोग। बहुत बढ़िया, गुड। बहुत बढ़िया, गुड। सभी का उत्तर आ रहा है, किसी का डी आ रहा है, किसी का ए आ रहा है। कृष्णा बहुत दिन के बाद लाइव आया है। अनुराग, सौम्या, सानवी, गीतांजलि, प्रिया, कई लोग लगता है कि एक एक महीना पे लाइव आता है। रोज लाइव नहीं आना है, या फिर रिकॉर्डेड क्लास देखता होगा। रोज लाइव आया करो। सही जवाब है इसका काव्य मीमांसा, ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों किताब इनका है। काव्य मीमांसा का लेखक कौन है? राजशेखर। क्या नाम है? राजशेखर। एक राजशेखर है जिनका किताब का नाम है काव्य मीमांसा। तो ये भी जान लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं सर, अनुराग रोज आता है, बहुत बढ़िया। हाल ही में उसका नाम क्या है? गुकेश है ना? हाँ, इन्होंने शतरंज में अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भारत का नाम रोशन किया और जीता, चाइना के खिलाड़ी को हरा के। तराइन का सेकेंड वार ऑफ तराइना कब हुआ? बताइएगा आप सभी लोग इस सवाल के जवाब। इस सवाल का जवाब आप लोग बताइए। हाँ, सबसे युवा, पूरे विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी बना है। बी बता रहा है सब लोग। 1192 में तराइन का सेकेंड युद्ध हुआ, जबकि फर्स्ट वार ऑफ तराइन ये हुआ था 1191 में, और 1194 में हुआ है। आप सभी को पता है जयचंद्र के बीच लड़ा गया, जिस युद्ध का नाम क्या है? बताइए आप लोग। 1194 ईस्वी में
1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया। 1194 ईस्वी में आप लोग बताइए कौन सा युद्ध लड़ा गया था। मैंने डिटेल से क्लासेस में पढ़ाया है। हाँ जी, राम राम आप सभी को। इस सवाल का जवाब बताइए। बहुत बढ़िया। कविता राज का सबसे पहले आया है चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध, जो कि बिल्कुल सही है। पानीपत का पहला युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो आप सभी को पता होनी चाहिए। पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ है उस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। और किसने हराया, तो हराया किसने, बाबर ने, और इंडिया में मुगल डायनेस्टी का स्थापना किया। आज मैं बहुत थका थका लग रहा हूँ, कंटेंट देखो बना हुआ है, लेकिन मैं क्लास आज यहीं तक रखता हूँ और आप लोग बता सकते हो कोई भी डाउट आपके मन में है। आज मैं यहीं तक रखता हूँ, मैं थोड़ा थका थका फील कर रहा हूँ। खाना पीना भी है ना। सर ये गूगल करते हैं क्या, कौन गूगल करता है? नहीं नहीं नहीं, सब सही। इतना दिन से पढ़ा है, गूगल क्यों करेगा। बंसी आगे, बंसी सानवी पलम जी, ओके सर। कल जियोग्राफी का लेकर आइएगा। हाँ बस ठीक है ठीक है, क्लास ओवर हो गया। हाँ जी सर, होमवर्क आज होमवर्क नहीं है। सरफेस कम कर दीजिए हमें भी आपका, सर सरफेस कम कर दीजिए हमें भी आपका बैच, रोज आपकी क्लास लेनी है। मतलब देवरिया कब आ रहे हैं, मैं आऊँगा तो बताऊँगा। कहाँ जी, किसी के मन में कोई भी सवाल है आप बताइए, और क्लास को प्रॉपर कीजिए। रोज़ रात 9 बजे आइए। ऐसा ऑफर चाहते हैं आप लोग। ऑफर क्या चाहिए, आप लोग जाओ पढ़ो। टीचर से क्या पैसा, टीचर को पैसा कम नहीं देना चाहिए। हम मेहनत करते हैं आपके लिए, हम आप देखते हो हम लोग पूरा मेहनत करते हैं, मेहनत का पैसे आता है। आप लोग इस बात को समझो। तो आप लोग टीचर का पैसा कम नहीं कराओ जी। चलिए आप कहाँ हो सर, मैं वाराणसी हूँ अभी। एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो मैं बताऊंगा। स्फेयर और सर्कल में क्या अंतर है, सूरज सर क्लास लेंगे तो पूछना, ठीक है ना जी। तो बनारस से कौन कौन है, क्योंकि बनारस में जो है सीयूटी कॉन्सेप्ट का ऑफलाइन ब्रांच के बारे में सोचा जा रहा है। अगर सीयूटी कॉन्सेप्ट का ऑफलाइन एक सोचा जा रहा है, अभी कितना होगा अमल इसके बारे में बताएंगे आप लोगों को। हाँ जी सौम्या, थैंक यू। तो अब जो है हम लोग विदा लेते हैं। अरे इसको सेव कर लेता हूँ, क्योंकि आप एक ही दिन आप लोग को सब पीडीएफ चला जाएगा। बाकी आप लोग मन से पढ़िए, उम्मीद करते हैं कि तैयारी एकदम बढ़िया से आप लोग कर रहे होंगे, है ना।
चलिए, थैंक यू, गुड नाइट। पायल अभी आई है, इतना दिन से कहाँ थी। सेशन समाप्त, कल मिलते हैं रात 9 बजे, ठीक है जी।